सो वी एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज हम लोग बात करने वाले 10th ऑफ मई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिजल्ट इन इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज ए विच इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ओके, तो यहाँ पे इस ऑफिस में बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो एंड साथ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ओके, मैं यहाँ पे कहाँ लिखूँ, इट्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। तो ये तीन चार चीज़ों को रिलीज़ करती है, जिसमें हमें बताता है कि लाइक कितना लेबर जो है वो काम कर रहा है, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग हैं जो लाइक पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ लेबर या फिर एज अ वर्कर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बताता है। ओके, एंड एक्सेप्ट दैट ये 12 जुलाई 2006 में मतलब बना था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ये काम कर रहा है। ओके, so next question is which company has designed India's first regional rapid transit system RRTS। so right answer of second is C which is Alstom। Alstom एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ये जो बनाया गया है ये बेसिकली यहाँ ये देखो किया तो इसने है, लेकिन इसको मैन्युफैक्चर किया है गुजरात के कंपनी ने, लाइक गुजरात में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। ओके, तो ये एक बेसिकली एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके, तो ये काफ़ी हाई स्पीड ट्रेन रहेगी एंड विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी के टाइम पे स्पीड और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना जल्दी आपका कोई भी काम होगा उतना आपका टाइम बचेगा। ओके, तो टाइम से सब कुछ खेल होता है यहाँ पे। एंड दिस इज द इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन। ओके, सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन आप समझ जाओ क्या होता है। कहाँ से कहाँ चलेगा, तो ये दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगा। बीच में एक दो स्टेशन और आएंगे जैसे कि गाजियाबाद हो गया, बट मेन इसका दिल्ली से मेरठ के बीच में ही चलने की बात की गई। ओके, तो एक काफ़ी अच्छी बात है ये। So moving to the next question, which country established digital market unit to curb authority of big tech companies over news publisher? So right answer of third is C which is UK। तो इसमें लाइक ये डिजिटल मार्केट यूनिट क्या है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले उससे पहले बिग टेक कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो एक तो गूगल हो गया और दूसरा फेसबुक जिसको हम लोग मेटा भी बोलते हैं। ओके, तो ये मेन चीज़ मेन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने एक नया रूल्स निकाला है, रूल्स एंड रेगुलेशन निकाला है। किस लिए, ताकि जो न्यू कंपटीशन है उसको हम लोग प्रमोट कर सकें और उसके अलावा जितना भी इनोवेशन है इसको भी हम लोग प्रमोट कर सकें एंड साथ में कॉम्पिटिटिवनेस, कि भाई दो तीन अलग अलग कंपनी है तो उनको उनके बीच में कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिवली काम करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक या दो कंपनी रहेगा तो वो भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बोल देगा कि भाई ठीक है हम दोनों इस तरीके से काम करेंगे, ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रखेंगे। ओके, पर वहाँ पे मेन है कॉम्पिटिशन रखना। कॉम्पिटिशन रहता है तो मतलब बेस्ट कौन प्रोवाइड करेगा वो बना हुआ रहता है। ओके, और तो यहाँ पे ये दिया गया कि जो अगर मान लो कि मतलब जो रूल्स यहाँ पे बनाया गया है, अगर कोई उस कंपनी को नहीं फॉलो करता है तो उसको ग्लोबल टर्नओवर में जो उसमें से 10% का फाइन लगेगा। और यूके की गवर्नमेंट ने बेसिकली किया। ओके, तो ग्लोबल जितना उनका इनकम रहेगा उसमें से 10% फाइन रहेगा और अगर फिर भी वो आगे वायलेट करते हैं तो 5% पर डे के हिसाब से यहाँ पे उनका बढ़ता जाएगा। ओके, यहाँ पे और बात की गई है कि अगर कोई यूज़र जो है अगर वो अपना डेटा जो है उसको कंट्रोल पूरा कर पाएगा, ठीक है, और अगर वो चाहे तो स्विच कर सकता है, ऐसे होगा हाँ, स्विच कर सकता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में विदाउट लूजिंग डेटा। किसी भी मतलब यहाँ पे सीधा मोबाइल फ़ोन की बात की गई है iOS/एंड्रॉयड के बीच में। तो अगर कोई भी स्विच करता है, बेसिकली हम मैक्सिमम टाइम पे तो एंड्रॉयड से लोग iOS पे जाते हैं, ना कि iOS से एंड्रॉयड पे आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब भी होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो यूज़र्स हैं उनका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, और जो यूज़र्स का जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न यहाँ पे किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the mascot of fourth Khelo India Youth Game 2022? So right answer of fourth is B which is धाकड़। तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारा, इट्स अनुराग ठाकुर। तो इन्होंने ये चीज़ को लॉन्च किया है। साथ में यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल लोगो एंड ऑफिशियल जर्सी, जो ऊपर शर्ट पहनते हैं उसको जर्सी बोलते हैं, तो वो भी इन्होंने लॉन्च किया गया है। ये कौन होस्ट कर रहा है, हरियाणा होस्ट कर रहा है फोर्थ खेलो, यानी कि ये फोर्थ फोर्थ एडिशन है। इसको हम लोग फोर्थ खेलो इंडिया यूथ भी बोल सकते हैं और फोर्थ हम लोग एडिशन भी बोल सकते हैं। तो उसको हरियाणा कर रहा है। कब से कब तक है, तो यहाँ पे ये जून 4 से लेकर के टू 13 है। ओके, 4 जून से लेकर 13 जून तक होगा। इसमें 5 अलग अलग ट्रेडिशनल गेम्स को भी इंक्लूड किया गया, जिसमें से मैं एक के बारे में बताऊंगा, बाकी आप 4 खुद जानिएगा। तो एक है वो कलरीपट्टू। ओके, कलरीपट्टू साउथ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप बाकी के चार को आप जाके फाइंड आउट करो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से परस्पेक्टिव से। So next question is which union ministry implement the PM Mitra scheme? So right answer of fifth is A which is Ministry of Textile। तो मित्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इट्स मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। तो यहाँ पे 7 अलग अलग टेक्सटाइल पार्क बनेगा। ओके, जिसके किस लिए बनेगा, इसलिए ताकि यहाँ पर जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको लोग बूस्ट कर सकें। एंड यहाँ पे
इस चीज़ को यूनियन बजट, जो यूनियन बजट मतलब जो सेंटर रिलीज करता है, यूनियन बजट 2021-2022 को जब जब अनाउंस हुआ था तो उसमें भी इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया था। साथ ही में जब ये चीज़ स्कीम जो है वो लॉन्च हो गया है तो यहाँ पे जॉब जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलियंस में आएगा, नॉर्मल 1 या 2 20 50 नहीं आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे इंडियन जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं एमर्ज होकर ग्लोबल कंपनीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो ये काफ़ी बढ़िया स्कीम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर ऑफ 6 इज बी विच इज 8th ऑफ में। किस लिए किया जाता है तो पहले हम लोग बात करेंगे, सॉरी किस लिए बाद में बताएंगे, पहले रेड क्रॉस के बारे में बताएंगे। तो एक ये ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट है, इसके 97 मिलियन वॉलेंटियर हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड में, लाइक नॉट इवन अ पर्टिकुलर कंट्री, वर्ल्ड वाइड में। तो क्या काम करती है ये? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड देयर हेल्थ सिस्टम, यहाँ पे ये काम करती है। एक्सेप्ट दैट ये इंश्योर करती है कि सभी ह्यूमंस को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है एंड रिस्पेक्टफुल बातें हो रही है, लाइक रिस्पेक्ट दिया जा रहा है कि नहीं दिया रहा है, तो ये बात है। इसका थोड़ा सा और जानेंगे हल्का सा इसके इस रेड क्रॉस के बारे में। तो ये जेनेवा में, और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 17 फेब एफ से होता है, फेब 1863 में ये लाइक फाउंडिंग हुआ था इसका। और पीटर इसका प्रेसिडेंट है। ओके, पीटर का आगे देख लेना क्या है, इट्स मैयर नाम ऐसी कुछ है, MAURES, मैरियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट विच कंट्री हैज डन द मोस्ट रियल टाइम ट्रांजेक्शन इन द वर्ल्ड इन 2021? सो राइट आंसर ऑफ 7 is C विच इज इंडिया। इंडिया ने कितना किया है? इट्स 48 बिलियन, ये सबसे ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे चाइना आता है 18 बिलियन के साथ। ओके, यहाँ पे अगर हम एक बात और बताएं, मैं मतलब इन्फॉर्म करूँ आपको, तो जितना US, कनाडा, UK, फ्रांस और जर्मनी ने लाइक किया है उससे 6.5 टाइम ज़्यादा इंडिया ने कर लिया। लाइक अगर इन सबको कंबाइन कर लें तब भी मतलब कि लाइक हमने 6.5 टाइम ज़्यादा किया है। कैसे हो गया ये सब? तो जो हम लोग लाइक इंडिया में QR कोड जो बेस्ड कोड लिख देते हैं, QR कोड बेस्ड जो पेमेंट करते हैं उससे। एंड हमारा इंडिया का सबसे बेस्ट पेमेंट सिस्टम क्या है? UPI सिस्टम। एक पर्टिकुलर UPI ID होगा, उसके थ्रू हम पेमेंट कर देते हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बूस्टअप हुई हैं और लाइक इंडिया यहाँ पे पहुंचा है। और सबसे ज़्यादा बूस्ट कब हुआ था? सबसे ज़्यादा बूस्ट ये कोविड-19 के टाइम पे हुआ था, जब लोग लाइक सेफर जा रहे थे। लाइक हम लोग मनी को मतलब किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि बताया गया था कि भाई कोविड रहता है ये वो, तो उन सब चीज़ों के कारण। और यहाँ पे एक टारगेट के साथ साथ एक लाइक बताया जा रहा है कि 2026 में हम 48 बिलियन से 92 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा अनुमान लगाया गया, लाइक आप फॉरकास्ट भी कह सकते हो। Next question is which state government has increased the insurance coverage under the Nathan Bima Yojana? So right answer of 8th is B, which is Telangana. Not so important. Okay. Next question is who has topped the recently released global crypto adoption index? So right answer of 9th is C, which is USA. यूएसए के बाद इंडिया का ही नंबर है। तो यूएस में लोग क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। लाइक वहाँ पे मतलब बहुत सारी करेंसी चल रही हैं तो वो हर चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में बिटकॉइन सबसे मोस्ट पॉपुलर कॉइन अभी के टाइम पे है। लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में बिटकॉइन मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद रिपल आ जाता है, इथीरियम आ जाता है, बिटकॉइन कैश आ जाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर लोग करते हैं। इंडिया में एक चीज़ और है कि यहाँ पे वजीरेक्स नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडिया का। क्यों बना ऐसा? बिकॉज यहाँ पे जो यूज़र फ्रेंडली जो है वो मतलब यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दिया हुआ है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और जो इन्वेस्ट से जो पैसे आते हैं उनको बैंक में ट्रांसफ़र करना काफ़ी ईजी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे किया गया। एंड इट्स ऑल अबाउट करेंसी ट्रांजेक्शन। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ है कि जितना आपके कंट्री में क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन होगा उतना ही आपका अडॉप्शन इंडेक्स बेहतर होगा। एज लाइक आप ऊपर वाले एग्जांपल समझो कि जैसे मैंने आप लोग बताया कि QR कोड पेमेंट और UPI बेस्ड पेमेंट को हमने अडॉप्ट कर लिया है। अब जो हमारा यूथ है जिसको मोबाइल फ़ोन की अच्छी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट को अडॉप्ट करता है। तो वैसे उसी तरीके से क्रिप्टो में भी जैसे जैसे हम लोग अडॉप्ट करेंगे हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली मोहन जुनेपा पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो ही वॉज एक्टर प्लस कॉमेडियन। इन्होंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके बारे में ये, लेकिन इनकी एज तो पहले 54 है, मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, रेस्ट इन पीस। ओके, तो इन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इनके बारे में कि ये KGF जो मूवी आप देख रहे हो 1 एंड KGF मूवी 2, इन दोनों में इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है और इसी की वजह से ये प्रसिद्ध हैं और इनका जो एक्टिंग और कॉमेडी टाइम दोनों बेहतर है। So next question is which journalist has been banned for 2 years by BCCI? So right answer of 11th is बोरिया मजुमदार। तो इन्होंने एक विकेट कीपर, इनका नाम है वृंदावन शाह, ऐसा यही नाम है, शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, इनको थ्रेटन किया था और इमीडिएट लाइक इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे ये, तो उसकी वजह से ही इनको BCCI ने 2 सालों के लिए बैन कर दिया है। ये किसी भी क्रिकेट में जा नहीं सकते, स्टेडियम में मतलब घूम फिर नहीं सकते, इंटरव्यू नहीं ले सकते और किसी भी क्रिकेटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। लाइक अब ज़रूरी नहीं कि वो मेल ही हो, किसी भी क्रिकेट में
लाइक फॉर इंडिया में जितने भी होंगे और शायद वर्ल्ड लेवल पे भी शायद ये किया जा सकता है. So moving to the next question. Recently, a joint declaration of intent has been signed between India and which country on hydrogen task force? So right answer of 12th is C, which is Germany. So आप सबको पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ कि 2017 तक इंडिया को नेट जीरो एमिशन का टारगेट जो है वो अचीव करना है. तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हाइड्रोजन टास्क फोर्स को बनाया गया, जिसको हम लोग इंडो जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स को इस चीज़ को नाम दिया गया है. इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम किया जाएगा, एज वेल एज यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा एंड सपोर्ट किया जाएगा सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी को एंड समहाउ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी. ओके, यहाँ पे ये भी है कि लाइक हमें डीकार्बनाइज करना है अपने जितने भी मैक्सिमम सेक्टर्स हैं उन सबको, और जितना भी हमारा पावर जो मेन तो पावर जनरेशन में ही लग जाता है. तो वहाँ पर एक और टारगेट दिया गया इसमें कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट जो है वो प्रोड्यूस करना है विदाउट फॉसिल फ्यूल. ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि विदाउट फॉसिल फ्यूल्स को. ओके, विदाउट फॉसिल नॉन फॉसिल फ्यूल मटेरियल से, तो वो कुछ भी हो सकता है. प्लस यहाँ पे R&D भी एक इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि हम लोग खुद से कुछ कर पाएँ. सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर तो हर जगह ही लग जाएगा. तो ये किसने किया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी को भी यहाँ पे प्लस कौन है यहाँ पे? R.K. सिंह. और जर्मनी से मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी अफेयर एंड क्लाइमेट चेंज डॉक्टर रॉबर्ट हैडबैक. ओके, रॉबर्ट हैडबैक. तो इन्होंने मिलकर वर्चुअली एग्रीमेंट किया और उसके बाद साइन अप किया था एग्रीमेंट, और उसका फिर लॉन्च कर दिया गया यहाँ पे. और क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्लाइमेट चेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज स्टार्टेड द इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ NSDL. So right answer of 13th is B, which is निर्मला सीतारमन. तो NSDL वो पैन कार्ड वाला नहीं, यहाँ पे ये है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड. तो इस चीज़ के ऊपर दिया गया फॉर स्टूडेंट्स के लिए ये. तो आप चाहो तो इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ सकते हो, उतना ये हाईलाइटेड नहीं था, तो आप पढ़ सकते हो NSDL के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम से यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच कंट्री इमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड ड्यू टू रिसेशन. सबको पता है यहाँ पे इट्स A, विच इज़ श्रीलंका. तो यहाँ पे चाइना की कृपा दृष्टि पड़ गई थी श्रीलंका पे, और उसके बाद श्रीलंका की हालत सबको पता है. पाकिस्तान भी सेम हाउ वहीं श्रीलंका का नज़र है, तो सॉरी चाइना का नज़र है. तो भाई पाकिस्तान के साथ अभी ठीक ठाक व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसका जो एक रोड नेटवर्क है वो बनाना चाहता है वहाँ पे. जिस दिन ये रोड नेटवर्क खत्म होगा उस दिन पाकिस्तान भी हो जाएगा उसका काम. बांग्लादेश ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत उसके साथ नहीं है. So next question is which state has recently passed a startup policy to support 15,000 startup by 2030. So right answer of 15th is B, which is Delhi. तो Delhi want कि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टार्टअप हब बन जाए. ओके, इसलिए यहाँ पे 15,000 स्टार्टअप का एक क्या बोलते हैं टारगेट रखा गया है अप टू 2030. आफ्टर दैट जब ये हो जाएगा सब कुछ, तो इंडिया में मतलब कि बूस्टअप हो जाएगा हर चीज़ के लिए. बिकॉज एक स्टार्टअप जब शुरू होता है तो उसमें मिनिमम मैं बता रहा हूँ 100 एम्प्लॉयज़ आते हैं, और समझो कि 15,000 आ रहे हैं तो कितने सारे एम्प्लॉयमेंट्स आएगी. तो जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ओके, इसके साथ यहाँ पे एक कमेटी भी बनाई गई थी, और वही कमेटी इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेगी. ओके, और दिल्ली के आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेडअप कर रहे हैं, इस जो भी यहाँ पे स्टार्टअप प्रोग्राम है उसको. Next question is who has recently acquired 0.7 stake in Panjir Technology. So right answer of 16th is C, which is Airtel. तो सबको पता है यहाँ पे कि लाइक 5G आ रहा है, तो 5G आ रहा है तो यहाँ पे और भी इक्विपमेंट्स चाहिए. तो जो हमारा जो नेटवर्क जो डेटा होता है उसको हम लोग हार्ड ड्राइव में स्टोर करने की जगह यहाँ पे ये लोग क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग सॉल्यूशन के पीछे जा रहे हैं, ताकि ये फास्ट हो, सिक्योर हो, और साथ में लेस कॉस्टली हो, और मैक्सिमम आउटपुट जाए. मतलब मैक्सिमम आउटपुट मतलब मैक्सिमम पैसा निकल जाए यहाँ से. ठीक है, और रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो. तो यहाँ पे मेन यही चीज़ है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is the head of delimitation commission which recently redraw the electoral map of Jammu and Kashmir. So right answer of 17th is B, which is Justice Ranjana Prakash Desai. Okay, इनके साथ, और ये रिटायर जज हैं. ओके, पहली चीज़ जान लो कि ये रिटायर जज हैं. और इनके साथ दो लोग और हैं जिनको हम लोग एक्स ऑफिशियल मेंबर बोल रहे हैं. एक है सुनील चंद्रा जो कि रिटायर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, और एक है के शर्मा जो कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं रिटायर. ओके, यहाँ पे बेसिकली जब सब कुछ हो गया, जब इनका कमीशन का रिपोर्ट आ गया, तो यहाँ पे बताया गया कि 47 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर कश्मीर, मतलब कश्मीर प्रोविंस में जाएगा. 43 सीट्स फॉर जम्मू प्रोविंस, और उसके 5 सीट जो होंगे वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 9 फॉर ST, 7 फॉर SC. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और डिलिमिटेशन के बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना कम होगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी बातें दी गई थी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज अनाउंस द इनिशिएटिव फॉर फार्मर ऑप्टिंग फॉर डायरेक्ट सोइंग ऑफ पैडी. राइट आंसर ऑफ 18th इज C, which is Punjab. Okay,
तो पंजाब ने ये डायरेक्ट सोइंग ऑफ पैडी को अडॉप्ट किया है बिकॉज ये 15 से 20% लेस वाटर को यूज़ करता है, यानी कि कहीं ना कहीं सेव वाटर को बढ़ावा दिया जा रहा है। एंड कभी कभी ये 23% भी सेव कर जाता है। एक्सेप्ट दैट जो लेबर की जो मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी कि भाई लेबर नहीं है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लेबर भी नहीं होता, सब कुछ मशीन से किया जाता है, मशीन प्रोसेस होता है सब कुछ। ओके, तो मशीन से सब कुछ किया जाता है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो पैडी नर्सरी होता है, राइस नर्सरी जिसको आप कह सकते हो, बेसिकली तो पैडी बोलते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। एंड यहाँ पर जो ट्रांसप्लांटेशन होता है कि लाइक पहले एक जगह पे उगाओ, उसके बाद फिर यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे लेके आओ, तो वो चीज़ भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है और लाइक पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इट्स ऑल कि लाइक ये सब कुछ मशीन से हो रहा है। ओके, तो बढ़िया भी है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर सेव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ टाई अप विद ASAP टू लॉन्च स्किल लोन। तो ASAP क्या है? इट्स एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम बाय केरला। ओके, ये किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पे ये दिस इज फॉर स्टूडेंट्स। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही कि ये सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है। कौन से स्टूडेंट? हर स्टूडेंट के लिए नहीं भाई, क्योंकि स्टूडेंट तो क्लास 1 से लेके अब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब हर चीज़ के लिए आ जाता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि, क्योंकि यहाँ पे अब देखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्किल लोन के लिए। तो दोज हु आर परसुइंग स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्किल, अच्छा ट्रेनिंग की मैं जगह, ओके, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, तो जो लोग इस चीज़ को, जो भी स्टूडेंट इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं उनके लिए मिलेगा। कितना मिलेगा? 5000 से लेकर के 1.5 लाख तक का लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है, स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जा रहा है, तो बढ़िया बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली बिकम द प्लेयर टू स्कोर मोस्ट 50s इन T20 क्रिकेट। राइट आंसर ऑफ 20 इज सी, विच इज डेविड वॉरन। इन्होंने कितना बनाया? 89। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वो है क्रिस गेल। उतना मुझे क्रिकेट के बारे में पता नहीं है, पर यहाँ पे इन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यहाँ पे विराट कोहली जी ने कितना बना रखा है, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड डेफिनेटली तो इनके बारे में बात करना जरूरी है। इट्स 77। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी हेडक्वार्टर। राइट आंसर ऑफ 21 इज बी, विच इज बॉन, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ केनिया। राइट आंसर ऑफ 22 इज ए, विच इज श्रीलिंग। तो आप करेंसीज को भी जान सकते हो, कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। Next question is in which part of India is the Ashtamuddi lake located? Right answer of 23 is C, which is Kerala. Next question is in which state is the Sri Sailam temple situated? Right answer of 24 is A, which is Andhra Pradesh. साउथ में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो डेफिनेटली कभी टाइम मिले तो विजिट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डैम इज सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर। राइट आंसर ऑफ 25 इज डी, विच इज बलिहार डैम। तो इसके अलावा जो गिरीना डैम है ये महाराष्ट्र में है, चमेरा डैम जो है वो हिमाचल में है शायद, या इट्स इन हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इसको और इसको लेकर। तो ये हिमाचल प्रदेश में है और ये चंडीली जो डैम है ये झारखंड में। ओके, तो आप इसको रीचेक कर सकते हो, तो रीचेक कर लीजिएगा आपको। लेकिन जो फर्स्ट वाला ये महाराष्ट्र में है और ये नीचे वाला जो है ये झारखंड में। आप ये बी वाले को चमेरा डैम के बारे में जानिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रणोय कुमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। राइट आंसर ऑफ 26 इज बी, विच इज बैडमिंटन। ये बैडमिंटन प्लेयर है। Next question is the headquarter of International Fund for Agricultural Development is located in. Right answer of 27th is C, which is New York, USA. Okay, sorry, it's not New York, it's Rome, Italy. It's Rome, Italy. New York में नहीं है, मैं कुछ और समझ गया था। New York नहीं है, it's Rome, Italy. Okay. Next question is Gallatre National Park is situated in which part of India? Right answer of 28th is B, which is Andaman and Nicobar. Next question is Kigali is the capital of which country? So right answer of 29 is A, which is Rwanda. Next question is Zaruki International Airport is situated in which Indian state? So right answer of 30 is C, which is in Meghalaya. So thank you guys, thank you for watching this video. ये लास्ट के 10 क्वेश्चन स्टैटिक होते हैं, इसलिए मैं इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। ओके, थैंक यू।